बच्चों, आज हम बेटा करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th का फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से जरा समझिएगा इसको। क्वेश्चन के अंदर ये कहते हैं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। इसके अलावा दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मींस एओ इक्वल है सीओ के, बीओ इक्वल है डीओ के, और ये सभी एंगल्स, एंगल 1, 2, 3, 4, ये 90 डिग्री के हैं। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेटा इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन है आपको अ स्क्वायर जिसका नाम है ए बी सी डी, इन विच, देखिए इस स्क्वायर ए बी सी डी के अंदर ए सी एंड बी डी, ये ए सी और ये बी डी बोथ आर डायगोनल्स। नेचुरल सी बात है, अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है उसी को डायगोनल कहते हैं। इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमें करना है बेटा कि दोनों डायगोनल यानी कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ए सी और बी डी, साथ ही साथ एओ सीओ के इक्वल है और बीओ डीओ के इक्वल है। एज वेल एज हमें यह भी बताना है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एंगल्स जो है, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम कैसे इसको प्रूफ करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं होगी, सीधा हम प्रूफ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है बेटा ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेने वाले हैं, ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल साथ में ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने का सबसे पहला तरीका, ए बी इक्वल टू ए बी। भाई तीन हमें चीजें चाहिए होंगी जो इक्वल होंगी। ए बी के इक्वल है, जो कि कॉमन होगी दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर, ए बी इक्वल टू ए बी। दूसरा रीजन, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर के चारों ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की चारों साइडें भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो दूसरा रीजन आपके पास आ जाएगा बेटा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ईच 90 डिग्री। और तीसरा रीजन क्या होगा, बी सी इक्वल टू डी ए। आप देखिए बी सी और डी ए, अगर ये वाली साइड हम देखें तो इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एक्चुअल में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब देखिए ऐसा अगर हो जाता है तो ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से, देखिए ऐसा अगर हो जाता है कि ये वाली साइड कॉमन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है जो कि इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी। रीजन लिख देते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर बच्चे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप समझिए बात को, ये वाली साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, तो बची हुई तीसरी साइड ए सी बी डी के इक्वल आ जाएगी सीपीसीटी से। ए सी इक्वल टू बी डी, रीजन होगा सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट, जैसे ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, वैसे ही ए सी और बी डी दोनों की दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हमने बेटा ये फर्स्ट प्रूफ कर दिया, ए सी इक्वल टू बी डी। नाउ अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एओ सीओ के इक्वल है एंड बीओ डीओ के इक्वल है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं इन दो ट्रायंगल्स को यहां यूज करूंगा। देखिए ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल से हम कैसे इसको प्रूफ करने वाले हैं। इन ट्रायंगल बीओ सी एंड ट्रायंगल डीओए, ट्रायंगल हमने लिया बीओ सी, अनदर ट्रायंगल इज डीओए, ये वाला पॉइंट जो है ओ है। देखिए ये वाला एंगल 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, इसको मैं 5 बोलता हूं, ये 6 हो जाएगा, ये 7 एंड ये 8।
एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, साथ साथ पैरेलल भी है, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो आपके पास क्या आएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। यहां रीजन लिख देते हैं, बी सी पैरेलल टू एडी अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग आपके पास आएगा बेटा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि जेड फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो देखिए इस तरीके से जेड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। भाई ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, नेचुरल सी बात है, तो एंगल 7 ये वाला पार्ट, एंगल 7 ये वाले पार्ट के इक्वल है। एंगल 6 यहां से यहां तक है, एंगल 5 ये वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 और बी सी इक्वल टू एडी। भाई पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल भी होंगी। रीजन आपको अभी बताया है काफी बार, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DOA। ध्यान रखिएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ आना चाहिए। एंगल 5 एंगल D के इक्वल है, यानी कि 6 के इक्वल है। तो अगर 5 को आपने B को पहले आपने लिखा है, तो यहां D को आप पहले लिखेंगे। अगर ये एंगल 8 C के इक्वल है, 7 के इक्वल है, यानी कि, तो अगर यहां पर C आपने सबसे आखिरी में लिखा है, तो यहां आप A सबसे आखिरी में लिखेंगे। रीजन क्या हो गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रेंट है, तो नेचुरल सी बात है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो AO CO के इक्वल हो जाएगी। AO इक्वल टू CO, CPCT अगेन, एंड BO इक्वल टू DO। अब देखिए ध्यान से ये चीज ध्यान रखिएगा, BOC में AO नहीं है, इसमें CO नहीं है, तो इसको हमें उल्टा लिखना चाहिए, CO इक्वल टू AO एंड CPCT से आ गया, CO इक्वल टू AO एंड BO इक्वल टू DO, यानी कि दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब AO इक्वल टू CO है और BO इक्वल टू DO है। नाउ अब हमें करना है एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री के इक्वल है। तो देखिएगा ध्यान से इसको कैसे हम करने वाले हैं, इसको यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, फिगर मैंने दोबारा से ड्रॉ कर लिया है। यहां पर आप देख रहे थे AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। इसके अलावा AC BD के इक्वल है। नाउ अब हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 2 3 4 ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो ध्यान से समझिएगा हम इसको कैसे करने वाले हैं। अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को, यहां पर हमने सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया था, फिर अपोजिट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया। अब ये एडजेसेंट ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल AOB और बच्चे दूसरा ट्रायंगल हम लेने वाले हैं COB। तो देखिए ट्रायंगल AOB और COB के अंदर AO CO के इक्वल है। अभी तो हमने प्रूव किया है, अबव प्रूव्ड, कि दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। BO कॉमन है। अगर आप दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर देखें तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में BO कॉमन है, कॉमन। AB BC के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। रीजन क्या है, साइड ये स्क्वायर की साइड्स हैं, स्क्वायर की तो चारों ही साइड इक्वल होती हैं, तो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि AOB और ट्रायंगल COB दोनों ही आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, यानी कि SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर SSS कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, CPCT। बट अगर आप देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम 1 और 2 का सम, ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 डिग्री होना चाहिए। अब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है और दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा,
एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली बेटा आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 1 और 2 तो 90 था ही था, 3 और 4 भी हम 90 प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। हेंस सबसे पहले मैंने प्रूव किया डायगोनल्स इक्वल, फिर मैंने AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO प्रूव किया, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। फिर मैंने प्रूव किया एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। हेंस द डायगोनल्स of a square are equal and perpendicular bisect each other। और बच्चे यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। इसे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। नोट कर लीजिए बच्चे। इस पेज को भी नोट कर लीजिए।